कहते हैं सेहत से बड़ा कुछ भी नहीं। सेहत के आगे करोड़ों रुपए भी कुर्बान हो जाए तो कोई गम नहीं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पत्ते के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कीमत तो भले ही फ्री जैसी है, लेकिन अगर उसके सेहत के गुण जानोगे तो आप सोचेंगे ये तो करोड़ों की कीमत का पौधा है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं अजवाइन के पत्ते की। वही अजवाइन जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं और आज भी पराठों में, पकौड़ी में, या कभी पेट में दर्द हो जाए या कभी बायवादी हो जाए तो तब हम उस अजवाइन को खाते हैं, यानी कि हम उस अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात बता दें, जो आप किचन में अजवाइन इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उन बीजों को मिट्टी में डालते हैं तो उससे ये वाला पौधा नहीं उगता है। ये अजवाइन का पौधा दूसरा है। कभी आप सोचें कि जो हम किचन में यूज़ करते हैं अजवाइन, तो उसी बीजों से ये पौधा बनता है। नहीं फ्रेंड्स, ये पौधा अलग है। और ये पौधा अगर आपके घर में नहीं है तो आप इसको तुरंत लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद पौधा है और ये देखने में भी सुंदर लगता है। और ये इस पौधे की खासियत बात ये है कि आप इसको कटिंग के द्वारा, और अगर इसका पत्ता भी, एक पत्ते को भी आप अगर मिट्टी में लगा देते हैं तो उस पत्ते से भी आपका पौधा उग जाता है, यानी आपका पौधा उग आएगा। और ये पौधा देखिए, एक ही टहनी मैंने लगाई थी और देखिए कितना ये पौधा फैला हुआ है। ओ फ्रेंड्स, मेरे घर में तो जब भी कुछ बनता है, पराठे या पकौड़ी, कचौरी, तो मैं इसके पत्तों को तोड़ लेती हूँ और उसको खाने में इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। मुंह में सूखापन या शुष्क मुंह हो रहा हो, ऐसी स्थिति में मुंह में पर्याप्त मात्रा में लार नहीं बनती। इससे मुंह की स्वच्छता, खाने का स्वाद, खाने और बोलने में तकलीफ और दांतों और मसूड़ों की समस्याएं हो सकती हैं। अजवाइन की पत्तियों का प्रयोग मुंह में सूखापन को दूर करने में मदद कर सकता है। अजवाइन की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो मुंह के अंदर के जीवाणुओं को मारने और मुंह को स्वस्थ रखने में काम आते हैं। अजवाइन की पत्तियों को चबाने, सूंघने या पानी में उबालकर पीने से मुंह में लार का स्राव बढ़ता है और मुंह की बदबू, सूजन, सर्दी, खांसी, दांतों के दर्द जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। तो देखा फ्रेंड्स, कितना फायदेमंद है ये अजवाइन का पौधा। देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसके जो गुण हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि अजवाइन की पत्तियों का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके कुछ नए तरीके हैं। तो नंबर 1, अजवाइन की 2-3 पत्तियों को आपको क्या करना है कि रोजाना चबा कर खाएं, यानी 2-3 पत्तियां आपको तोड़नी है और रोज उनको चबा कर खाएं। इससे क्या होगा, इससे मुंह की बदबू, अगर आपके मुंह पे सूजन आ रही है या दांतों में सूजन मतलब मसूड़ों में सूजन आ रही है, वो भी कम होगी और मुंह में क्या होगी, आपकी ताजगी महसूस करोगे। और नंबर 2, अजवाइन की पत्तियों का पेस्ट बनाकर उसे सूंघे। इससे क्या होगा, इससे सांस की बीमारियां जैसे सर्दी है, जुकाम है, अस्थमा है, उसमें आराम मिलेगा। और इसके बाद नंबर 3 पे आता है कि अगर अजवाइन की पत्तियों को गर्म पानी में डालकर उबालें और उसका पानी पिए, यानी कि जब वो पानी हल्का सा ठंडा हो जाए तो उसको अगर आप पीते हैं तो इससे क्या होगा, इससे मुंह में जो लार का स्राव है जो घट रहा है वो बढ़ेगा और मुंह को नम रखेगा। और नंबर 4, अजवाइन की पत्तियों को मसालों और सूप में डालकर इनका स्वाद और खुशबू बढ़ाएं। इससे क्या होगा, इससे खाना चबाने और निगलने में भी आसानी होगी। यानी अगर आप अजवाइन की पत्तियों को आप खाने में डालते हो तो उससे खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अजवाइन की अगर आप पत्तियों को तोड़ते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि पानी सा उसमें निकलता है, यानी कि इनकी पत्तियों में काफ़ी नमी होती है। तो नंबर 5, अजवाइन की पत्तियों में लहसुन, हरी मिर्च और नींबू का रस मिलाकर चटनी बनाएं। यह एक पाचक होगा, यानी कि अगर आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे उनका खाना नहीं पचता, एसिडिटी बनी रहती है, बड़ों को भी ये दिक्कत होती है, तो उन्हें अजवाइन की चटनी बनाकर खिलाएं। इससे क्या होगा, इससे उनके कब्ज और गैस की जो समस्या है वो ख़त्म होगी। तो फ्रेंड्स, ये तो सब थी कि अजवाइन के जो पत्ते हैं उन्हें खाने से क्या क्या फ़ायदे हैं। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि अजवाइन की पौधे की हम देख रेख कैसे करें।
तो फ्रेंड्स, एक बार अजवाइन का पौधा लगने के बाद इसे बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। अभी आपने देखा, वीडियो में देखा था कि मैंने एक पत्ता तोड़ा था, तो उस पत्ते में से भी देखा होगा आपने कि नमी आई थी, यानी इसमें से थोड़ा सा पानी निकलता है। यानी कि इस पौधे की पत्तियों में इतना पानी, ये पौधा अपने पत्तियों में इतना पानी स्टोर करके रखता है कि इसको अगर आप रोज़ वाटरिंग करोगे, यानी रोज़ इसमें पानी दोगे, तो ये पौधा खराब हो सकता है, ये पौधा मर सकता है, इसकी पत्तियाँ पीली हो सकती हैं। तो इसीलिए इसको बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। आप पानी देने से पहले इसकी मिट्टी को चेक करें कि अगर इसकी मिट्टी सूखी हुई लगे तभी आप इसमें पानी दें। और फ्रेंड्स, इस पौधे को धूप अच्छी चाहिए, तो आप इस पौधे को यानी अपने गमले को वहाँ पर रखें जहाँ पर धूप अच्छी आ रही हो, क्योंकि आप अगर इसे धूप कम मिलेगी तो देखिए वीडियो में मेरा पौधा बिना धूप के ऐसा हो गया, यानी कि सूख गया है। तो आप भी अपने पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ पर आपका पौधा हरा भरा रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पर 1 महीने से धूप नहीं निकली, सर्दी काफ़ी थी, जिस वजह से मेरा पौधा ये इस तरह का होगा। लेकिन अब जैसे ही धूप निकलनी शुरू हो जाएंगे, हल्के गर्म दिन शुरू हो जाएंगे, तो मेरा पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। अजवाइन का पौधा लगाने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर ये पौधा शुरू में ग्रो नहीं करता तो समझ जाए कि इसे नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हेल्दी पौधा ही खरीदें। अब गमले में लगाने से पहले मिट्टी में रेत और उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला लें और उस मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो आप इसमें चाय की पत्ती, यानी सूखी जो चाय की पत्ती होती है, उसको भी आप इसमें मिला सकते हैं, और लकड़ी का बरूदा भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे अजवाइन का पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो और अच्छे से उन सभी मिश्रण को आप अच्छे से मिक्स कर लें, और जो इसमें मोटे मोटे जो डलियाँ होती हैं, यानी कि जो पत्थर कंकड़ है, उनको आप अलग हटा लें। तो फ्रेंड्स, ये तो थी बात कि हमें अजवाइन के पौधे के लिए कैसी मिट्टी चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इस पौधे को कैसे लगा सकते हैं। आप इस पौधे को या तो नर्सरी से खरीद कर लगा लें, या आप अगर आपको कहीं अजवाइन का पौधा मिलता है तो आप उसकी छोटी सी कटिंग लगा लें, यानी एक ही कटिंग से आप कई सारे पौधे आप इसके बना सकते हैं। और अगर आप चाहे तो आप इसके पत्ते के द्वारा भी एक पौधा नया उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो बस यहीं तक थी मेरी वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।